ये इंसिडेंट मेरे साथ पिछले साल हुआ था और आज भी जब मैं रात को उस रोड से गुजरता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। हमारे बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे थे। मेरा सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट था। नॉर्मली हमारे स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, पर एग्जाम्स के टाइम स्कूल ने स्पेशल नोटिस निकाला कि लाइब्रेरी रात 12 बजे तक ओपन रहेगी। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं रोज शाम को लाइब्रेरी में ही पढ़ने चला जाता था। वहां बिल्कुल शांति होती थी। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकला और लाइब्रेरी चला गया। मैं इतना डूब गया था पढ़ाई में कि मुझे पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। नॉर्मली 8 बजे भी लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स रहते ही थे, पर 10 बजे पूरा लाइब्रेरी हॉल बिल्कुल शमशान घाट जैसा लग रहा था। सीलिंग फैन की आवाज भी बहुत अजीब सी लग रही थी। मेरा बस 10-15 मिनट का काम बाकी था। सोचा ये निपटा के बस निकलता हूं। तभी मेरे पीछे से घिसने की कुछ आवाज आई, जैसे कोई पैर जमीन पर घसीट रहा हो। मेरे शरीर में एक ठंड की लहर सी दौड़ गई। मैंने तुरंत बुक बंद की और लाइब्रेरी से बाहर कॉरिडोर में आ गया। हमारी लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा कॉरिडोर था। ट्यूबलाइट्स आधी फ्यूज थी, लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। कॉरिडोर के एंड पे राइट मुड़ते ही मेन एग्जिट गेट आता था। मैं तेज चलने लगा और तब कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पे एक औरत खड़ी थी। वो टेढ़ी झुक के खड़ी हुई थी। उसकी गर्दन एक साइड को टेढ़ी थी, सर नीचे लटका हुआ था। मुझे लगा कोई स्टाफ मेंबर होगी, पर जैसे जैसे मैं पास गया हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। मेरे कान में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई मेरे पास बिल्कुल सांस ले रहा हो। मैंने जोर से बोला, कौन है वहां? अगले ही सेकंड वो औरत एकदम गायब हो गई। ना कोई फुटस्टेप्स, ना कोई आवाज, बस कॉरिडोर फिर से खाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सीधा एग्जिट गेट से बाहर निकल आया। स्कूल के बाहर वाली रोड बिल्कुल सुनसान थी। ना कोई ऑटो, ना कोई बाइक, एक कुत्ता भी नहीं था। ये रोड नॉर्मली रात के 10 बजे भी बहुत बिजी रहती थी। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया एकदम खाली हो चुकी हो। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं सामने नहीं देख रहा था। मैं अपना सर नीचे करके चल रहा था। तब अचानक जमीन पे एक लंबा सा शैडो मेरी तरफ आता हुआ दिखा, पर मेरे आसपास कोई था ही नहीं। मैंने धीरे से ऊपर देखा। मेरे आगे वही औरत चल रही थी। वो इतनी धीरे चल रही थी मानो जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैं कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल उसके पीछे आ गया। अब मैं उसे क्लियरली देख सकता था। उसके कपड़े फटे हुए, मिट्टी से, खून से सने हुए थे। उसके हाथ और पैर बिल्कुल टेढ़े मेढ़े थे, मानो जैसे हड्डियां तोड़ के दोबारा जोड़ी गई हों। उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे, वो बस सरक रही थी। उसके बालों के बीच से सफेद सी चमड़ी दिख रही थी और उसके शरीर से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, बस ये सोच रहा था कि वो पीछे मुड़ के मुझे ना देखे। तभी उस औरत ने अपना सर पीछे घुमाया। उसका चेहरा, आंखें बिल्कुल सफेद, पलकें थी ही नहीं, होठों के कोने फटे हुए, और उसने धीरे से बोला, बेटा, मेरी बेटी कहाँ है? उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, जैसे एक साथ 2-3 लोग बोल रहे हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। बस डर के मारे मैंने एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर दिया और कहा, वहां होगी। और वो औरत उसी डायरेक्शन में चली जाती है। जैसे ही वो दूर जाने लगी, कुछ ही सेकंड्स में वो अंधेरे में पूरी तरह से घुल गई। मैंने सोचा बस बच गया यार, अब यहां से निकलता हूं, और भागना शुरू करा। तब पीछे से बिल्कुल मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसा के बोला, तू झूठ बोल रहा है। मेरा शरीर पत्थर सा हो गया। मैं मुड़ भी नहीं पा रहा था। तब पीछे से आवाज आई, वो यही है बेटा, वो यही है। मैंने सोचा घर पे फोन करके किसी को बुला लेता हूं, तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मेरी उंगली किसी चीज को टच हुई। मैंने जेब से हाथ बाहर निकाला। वो एक छोटी सी बच्ची का हेयर क्लिप था। वही क्लिप जो हमारे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर 1998 से चिपकी हुई फोटो में थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। सुबह मुझे होश आया, तब मैं अपने घर के बेड पे था। पड़ोस वाले अंकल ने बताया कि उन्हें मैं स्कूल के बाहर रोड पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। फिर उन्होंने जो बताया कि 1998 में इसी स्कूल में कमला देवी नाम की एक औरत थी। उसकी 10 साल की बेटी थी, उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो बच्ची स्कूल के पास एक पुराने बोरवेल में गिर गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। कमला देवी पागल हो गई और फिर एक रात उसने स्कूल लाइब्रेरी के स्टोर रूम में जाकर खुद को फांसी लगा ली। तब से लोग कहते हैं कि रात को स्कूल कॉरिडोर, लाइब्रेरी और उस रोड पर एक औरत दिखती है
जो सर झुका के चलती है और हर अकेले बच्चे को देखकर पूछती है, बेटा मेरी बेटी कहाँ है। उस दिन के बाद से मेरे रूम में हर रात बेड के पास जमीन पर मिट्टी के गीले पैरों के निशान दिखते हैं और मेरे ड्रॉर में वो हेयर क्लिप आज भी पड़ा है। फॉलो स्केरी वर्ड्स द डार्क रील फॉर मोर सच हॉरर स्टोरीज।